में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दंगाइयों के पोस्टर चस्पा किए जाते हैं, उसी तर्ज पर रांची में भी पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन सरकार की दखल के बाद ये पोस्टर्स हटा दिए गए और अब एक कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। एसएसपी से जवाब मांगा गया है और पूछा गया है कि आखिर आपने पोस्टर क्यों लगाए थे। बिल्कुल, पुलिस के एक्शन पर सोरेन को टेंशन क्यों है, सवाल यहां पर यह बड़ा है। तो दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं पोस्टर को लेकर, तुष्टीकरण पर कैसे सोरेन सरकार विपक्ष के निशाने पर है, ये भी हम आपको बताएंगे। और देखिए जो चिट्ठी लिखी गई है सोरेन सरकार की तरफ से, प्रधान सचिव की चिट्ठी, वो मैं आपको दिखाऊं। इसमें लिखा हुआ है कि हिंसा में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के फोटो समेत पोस्टर 14 तारीख को रांची पुलिस द्वारा लगाए गए, जिनमें कई व्यक्तियों के नाम और अन्य विवरण दिए गए, तो इसका जवाब दीजिए। तो देखिए कथित रूप से, जरा समझिए इस बात को। आखिर जो तस्वीरें, जो फोटो सामने आ रहे हैं उस सीसीटीवी फुटेज के जरिए, जिसमें साफ साफ दंगाइयों के चेहरे दिख रहे हैं, उन्हें कथित रूप से हिंसा में शामिल बताया जा रहा है इस चिट्ठी के जरिए। इसमें कहा गया ये विधि सम्मत नहीं है, ये विधि सम्मत नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा PIL संख्या उसकी भी बताई गई है, कौन से दिनांक के वो भी बताया गया। चिट्ठी में क्या है हम आपको बता रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है, जो मैं आपको अभी उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसले के बारे में बता रही हूँ, जो इस चिट्ठी में भी लिखा गया है, उसी का दरअसल हवाला दिया गया है और पोस्टर्स हटाने के लिए कहा गया। 2 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा गया है। तो चिट्ठी लिखकर के 2 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। सरकार को इस बात से परेशानी है कि पुलिस ने दंगाइयों के पोस्टर आखिर क्यों चिपकाए। दरअसल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के पोस्टर चिपकाए जाते हैं, उसी तर्ज पर रांची में भी ऐसा किया गया, लेकिन फिर सरकार की दखल के बाद इन पोस्टर्स को फौरन हटा लिया गया और अब जवाब भी सरकार की तरफ से पुलिस से मांगा गया है। सोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोहन, सवाल यहाँ पर यही बड़ा है कि आखिर पुलिस के इस एक्शन पर सोरेन को टेंशन क्यों है, सरकार को टेंशन क्यों है? देखिए, अब सरकार को इस पर जवाब देना होगा कि रांची पुलिस ने जो एक्शन लिया था और रांची पुलिस ने जो दंगाइयों का पोस्टर लगाया था, उससे सरकार को किस बात की चिंता थी, सरकार को किस बात की डर थी। रांची के मेन रोड में हिंसा हुई थी, उसमें 2 लोग मारे गए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई दंगाई घायल हुए हैं। तो उसके बाद राजभवन की तरफ से जो मौखिक आदेश आया था, उसके बाद रांची पुलिस ने दंगाइयों का पोस्टर लगाया गया था, उसको तुरंत हटा लिया गया। और उसके बाद पोस्टर लगाने के मामले में झारखंड सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजीव अरुण एक्का ने रांची के SSP को शोकॉज नोटिस जारी किया है। 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है कि पोस्टर किन हालात में लगाए गए थे और जो पोस्टर लगाए गए थे वो गलत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का हवाला दिया गया है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है और बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है कि जो रांची पुलिस ने पोस्टर लगाया था, उसको आखिर क्यों हटाया गया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कहा था कि इसको पोस्टर लगाने से कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ेगा। तो बीजेपी ने कई सवाल खड़ा किया है, लेकिन झारखंड सरकार अपनी ही पुलिस से ये सवाल कर रही है। बिल्कुल, ये पुलिस का मनोबल गिराने जैसा है और जाहिर तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति की इंतहा इसी को ही कहेंगे कि जब आप दंगाइयों का चेहरा भी बेनकाब होने नहीं देना चाहते और पोस्टर लगने पर माहौल खराब होने का हवाला देते हैं, जबकि जो दंगा होता है उसे आप आवेश और तैश में आकर के की गई कार्रवाई बताते हैं। और देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा था जोसना, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का दरअसल हवाला दिया गया है। PIL पर 9 मार्च 2020 का यह फैसला है, जिसका हवाला दिया गया कि सड़क किनारे बैनरों को हटाने के लिए इस फैसले में कहा गया था। देखिए CAA और NRC के खिलाफ जो हिंसा हुई थी, उनके पोस्टर भी लगाए गए थे। निजी जानकारी वाले बैनर नहीं लगाने को हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था। बैनर को लोगों की निजता में दखल बताया गया था। बिल्कुल, अभी भी निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करार दिया गया है। हम आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बता रहे हैं, जो चिट्ठी में जिसका हवाला दिया गया, बिना कानूनी अधिकार के पोस्टर नहीं लगाने को कहा। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि पोस्टर को लेकर तुष्टीकरण पर कैसे सोरेन सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है। क्या चाहते हैं सर? आपने कहा आवेश में गलतियां हो जाती है, जिसका मतलब नहीं समझ में आया आपको? नहीं सर। तो आप छोड़ दिए पत्रकारिता। महामहिम राज्यपाल के द्वारा डायरेक्शन दिया गया है प्रशासन को कि जो लोग भी उपद्रवी है उसका सार्वजनिक रूप से फोटो लगाने का। प्रशासन ने इसको फॉलो भी किया, लेकिन पोस्टर लगने के साथ ही तुरंत 5 मिनट के अंदर पोस्टर को हटा भी ले गया। इससे साफ जाहिर होता है कि सांप्रदायिक शक्ति के आगे हेमंत सोरेन सरकार घुटना टेक दी है।
और देखिए ऐसे में टाइम्स नाउ नवभारत कुछ बड़े सवाल उठा रहा है और वही सवाल सरकार से दरअसल सीधे हैं। इसका जवाब लगातार तलाशने की कोशिश है। सवाल सबसे बड़ा ये कि दंगाइयों के पोस्टर पर तुष्टीकरण क्यों? तो सोरेन सरकार से ये सवाल है, झारखंड की पुलिस के एक्शन पर सोरेन को आखिर टेंशन क्यों है? शहर को जलाने वाले की पहचान पर रोक क्यों लगा दी गई? तो ये तमाम सवाल है जो हम उठा रहे हैं। और देखिए दंगाइयों के पोस्टर से सरकार को क्यों डर है, सोरेन सरकार को आखिर क्यों डर है, क्यों वो दंगाइयों के चेहरे को बेनकाब नहीं करना चाहती? पुलिस को कानूनी अधिकार फिर जवाब पुलिस से ही क्यों मांगा जा रहा है? बिल्कुल, जब पुलिस को अधिकार दिया गया है तो फिर आप अपनी पुलिस से ही सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। दंगाइयों पर एक्शन रोकने के लिए सरकार का दबाव क्यों? सवाल यहाँ पर ये भी बड़ा है। और देखिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ सोहन बने हुए हैं। सोहन, सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि जो दंगा करते हैं उन्हें आप कहते हैं कि आवेश और तैश में आकर के उन्होंने ये कदम उठाया, और जो पुलिस कार्रवाई करती है उससे आप जवाब मांग लेते हैं। आखिर किसका मनोबल बढ़ा रहे हैं आप आखिर कितनी तुष्टीकरण की इंतहा करेंगे आप? देखिए, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है या उनके जो अधिकारी हैं, उनको रांची पुलिस का एफआईआर पढ़ना चाहिए। रांची पुलिस ने एफआईआर में कई बातों का जिक्र किया था कि किस तरह वहां पर भीड़ उग्र हुई थी और उनकी उधर से किस तरह पथराव हुए थे, गोली चली थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, अधिकारी घायल हुए थे। अगर पुलिस को हवाई फायरिंग नहीं अगर उस दिन करती तो कई पुलिसकर्मियों की जान चली जाती। लेकिन उसके बाद जिस तरह ये पॉलिटिक्स हो रही है, कहीं ना कहीं एक तरह से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर झारखंड सरकार को जिस पर फोकस करना चाहिए था, अब तक 29 लोग ही अरेस्ट हुए हैं। इसके कितने कौन सा कनेक्शन है, कहां से इसके कनेक्शन के तार जुड़े हुए हैं, तो उन पर अभी जवाब नहीं मांगा जा रहा है। लेकिन रांची पुलिस ने जो कार्रवाई की, रांची पुलिस ने उन दंगाइयों का पोस्टर लगाया है जो उस घटना में शामिल थे, हिंसा में शामिल थे, और कई लोग हैं, लेकिन उस पर रांची के एसएसपी से जवाब मांग दिया गया है। तो इसी तरह पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर झारखंड सरकार या झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसको बचाना चाह रहे हैं और रांची पुलिस से ही वो जवाब क्यों मांग रहे हैं? जी ठीक है सोहन, आपके पास हम वापस लौटते हैं। आप इस खबर पर नजर रखिएगा। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।